कि ये वीडियो ज़िया भाई देख रहे हो तो उनके लिए कोई पैगाम। ज़िया भाई अपनी लोकेशन अपडेट कर दें। ये है जनाब ज़िया भाई, इनका हम इंतज़ार कर रहे थे। ओए चलो जी चुप ना रह जाए। ज़िया भाई ने 1 का टाइम दिया था, हमने 12 बजे रवानगी का, इन्होंने 11 बजे, 11:30 बजे, हम 12:30 बजे। अल्हम्दुलिल्लाह एक नए सफ़र की जानिब गामज़न है और ये सफ़र पहले की तरह है, बट एक चेंज है कि इस सफ़र में इस बार हमारे साथ फिर से MRC है, मियाँ वाली राइडर्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 2025 का पहली राइड और वो भी चोलिस्तान की तरफ, और ईगल बाइकर से हम 2 मेंबर हैं, मैं और खालिद भाई, और हमें ज्वाइन किया है एक सोलो बाइकर DA खान के, और इनके साथ मैंने जैसे बताया कि एक गायबाना तारुफ था, लेकिन मुलाकात फ़र्स्ट टाइम हुई है यावर भाई के साथ, और माशाल्लाह से ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं और बहुत कुछ हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। लेकिन आगे जाएंगे, हमारा सफ़र होगा तो आपको पता है सफ़र, और जब आप किसी के साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, तो वहाँ आदमी के बारे में ज़्यादा अच्छा पता चलता है। तो यावर भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आपसे ये नहीं पूछ सकता आपको कैसा लगा, क्योंकि अभी तो हमारा टाइम ही नहीं गुजरा ना। बिल्कुल, ये टाइम गुजरने के बाद पता चलेगा कि हम कैसे हैं और ये कैसे हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह, आई होप कि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। राइड भी इंशाल्लाह एक साथ करेंगे और एंजॉय करेंगे। बाकी आपके साथ भी हम जितना होगा शेयर करते रहेंगे अपने एक्सपीरियंस। तो आप भी दुआ कीजिएगा हम सब के लिए कि हमारा सफ़र जो है ना खैरियत से गुजरे और हम अपनी मंजिल पे खैर वाफिया से पहुँचे। जज़ाकल्लाह। और मियाँ वाली बाइकर्स, मियाँ वाली राइडर्स क्लब के दोस्त 8 मेंबर्स हैं, वो हमसे यानी वो पहले गए हुए हैं, तो वो मुल्तान घूमेंगे, उसके बाद हम लोग उन्हें मुल्तान में ज्वाइन करेंगे, यानी वो शाम तक घूम लेंगे और हम शाम को उनको ज्वाइन करेंगे। और खालिद भाई कैसे आपको माशाल्लाह से 21 से लगातार आ रहा है चोलिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक्साइटमेंट वैसे है या आपको उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है तो क्योंकि ये हर आने वाला दिन जो है ना टूर्स के लिए, एडवेंचर्स के लिए, जिस तरह कहते हैं ना रूह की ग़िज़ा, तो बस ये एडवेंचर और जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं ये हमारी रूह की ग़िज़ा है। और ये कैमरे के पीछे हैं अब्दुल माजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। ज़ाती मजबूरियों की वजह से आज नहीं जा पा रहे हाँ जी, इस ट्रिप पर। बस इंशाल्लाह ज़िंदगी है तो नेक्स्ट कई टूर आएंगे, कई इवेंट्स आएंगे। अच्छा, तो पहले भी करते रहते हैं, इस बार कोई मसले मसाइल हैं इंशाल्लाह, और ज़िंदगी रही तो बाइकिंग तो हमारा शौक़ है, शोबा है, और इसके साथ हम मुंसलिक रहेंगे और अपने इलाके डेरा इस्माइल खान और पाकिस्तान का नाम बाइक टूरिज़म के ज़रिए दुनिया में रोशन करेंगे इंशाल्लाह जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। हमारा सफ़र फिर से दरिया से शुरू है। हमारे अक्सर सफ़र दरिया से ही शुरू होते हैं, और खालिद भाई के घर से। तो यावर अब्बास भाई, खालिद भाई और मैं, तो ज़िया भाई जो हैं वो आगे हैं, और सराय मुहाजिर पे हमें ज्वाइन करेंगे, और बाकी जो मियाँ वाली राइडर्स के दोस्त हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे या हम उन्हें ज्वाइन करेंगे मुल्तान। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अच्छा, आज सुबह को ऐसे था कि जब हम उठे, यानी मैं उठा, तो बादल थे बहुत ज़्यादा और ठंडी हवा थी। तो मैंने कहा यार ये तो पिछले दिनों से हम बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं बारिश का, तो आज लगता है हमें सफ़र में ही बारिश आएगी। अब तो बादल बहुत कम नज़र आ रहे हैं, और ये देखें धूप है। तो उस वक्त काफ़ी मतलब क्लाउडी वेदर था, और उम्मीद थी कि बारिश आएगी। तो बारिश के मुताबिक वैसे भी हमारे पास वो सारा सामान होता है जो हम चाहते हैं कि बारिश के दौरान जो इस्तेमाल होता है वो हमारे पास हो, रेन कोट के अलावा जो और भी होता है। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और इस बार जितने भी बाइकर्स हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया इस साल फ़हीम सुमरो साहब ने,
तो उस ग्रुप में ऑल पाकिस्तान से जितने भी बाइकर्स हैं तो सारों ने ज्वाइन किया जिन्होंने आना था, या मोस्टली ज़ाहिर है सारे नहीं ऐसे होंगे जो आना हो, जिन्होंने काफ़ी सारे मेंबर्स थे, 100 से तो ऊपर थे। तो काफ़ी सारे ऐसे हैं जिन्हें हम जानते हैं, तो इसीलिए भी एक्साइटेड हैं कि बाइकर्स के साथ मुलाकात होगी और एडवेंचर भी है। और इससे ज़्यादा एक जो मज़े की बात है वो ये है कि बहावलपुर के में एक दिन फिर से हमने गुजारना है और नूर महल, लाल सुहाना वगैरह जितने भी हैं तो उधर हमने जाना है इंशाल्लाह। तो हमारी अभी एक ब्रेक सिर्फ आएगी पेट्रोल के लिए और इसके अलावा बस और नहीं है। कोटला जाम पहुंच चुके हैं और अब हम कोटला जाम क्रॉस करके PSO के एक पंप, पेट्रोल पंप पर जहां मैं अक्सर रुकता हूं वहां से पेट्रोल डलवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोनों काम हो गए। ज़ियाउल अमजद भाई, तो उन्होंने हमें यहाँ ज्वाइन करना है। अब हम कहीं रुकते हैं सबसे पहले और उनसे बात करते हैं कि वो भाई साहब कहाँ हैं। हुकूमत ने तो डंडा दिया था, सुना था कि ये सारा वैसे हो भी गए काफ़ी दूर, लेकिन अभी भी ये देखें अब यहाँ पे हम कहीं पे छाँव में रुकते हैं। कहते हैं इंतज़ार मौत से ज़्यादा बुरा है। इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग सराय मुहाजिर पर, और सराय मुहाजिर के सामने रहा और उसे थोड़ा सा बाज़ार शहर क्रॉस करके हम लोग यहाँ पे साइड पे रुके हैं ज़िया भाई के लिए। अगर ये मेरा मैसेज ज़ियाउल अमजद सुन रहा है तो यार जल्दी आओ, हम लोग काफ़ी टाइम से आपके वेट कर रहे हैं और आप कॉल भी नहीं अटेंड कर रहे। और हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं, क्या हो रहा है? कर रहे हैं राइड को, ज़ियाउल्लाह भाई का इंतजार कर रहे हैं धूप में। हाँ। धूप में बंदे का ऊपर से भूख भी लगी है, हाँ तो जल्दी से आज कुछ खाएं भी। अच्छा, आप सोचें कि ये वीडियो ज़िया भाई देख रहे हो तो उनके लिए कोई पैगाम? ज़िया भाई अपनी लोकेशन अपडेट कर दें। ज़ियाउल अमजद भाई हमसे तकरीबन 40 किलोमीटर पीछे हैं और वो भी उन्होंने अंदाज़ा बताया, हो सकता है इससे ज़्यादा हो। तो हम लोग यहाँ पे धूप में खड़े हुए थे रोड के किनारे, तो हमने कहा हम आगे कोई होटल तलाश करते हैं, तो इस बीच में हम कोई ज़रा फ्रेश हो लेते हैं, चाय पी लेते हैं और आपका इंतज़ार भी करते हैं। और ये फाइनली होटल हमें मिल गया। जब बिलाकर एक दूसरे के साथ सफ़र करते हैं तो कोई एक बंदा मोबाइल या कैमरा उठाता है तो दूसरे को याद आ जाता है, तो कैमरा हाथ में पकड़ के फिर इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यार ये ख़त्म हो तो फिर मैं अपना स्टार्ट करूं। तो हमारा तो प्लान था कुछ खा लें मीन खाना, तो यावर भाई ने फिर कहा कि खाना मीन लाइट कुछ खाते हैं ना, यानी खाना नहीं, कुछ बिस्किट वगैरह। तो यहाँ पे कोई बेकरी तो है नहीं, तो ये बिस्किट मंगवाए, ये तो रियो और पता नहीं कौन सा रियो है, हाँ, और ओरिजिनल सैंडविच लेमन। हाँ। अल्लाह करे ओरिजिनल हो, पाकिस्तान में कोई चीज़ ओरिजिनल हो। और ये है जनाब ज़िया भाई, जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे।
अस्सलामुअलैकुम। ओए चलो ये चूक ना रह जाए क्या भाई। ने 1 का टाइम दिया था, हमने 12 बजे रवानगी का, इन्होंने 11 बजे, 11:30 बजे, हम 12:30 बजे। और रास्ता और कुछ ख़राबी की वजह से फिर भी हम लोग भी लेट हो गए और ये तो काफ़ी लेट हो गए। अब चाय पिलाते हैं इनको, हमने तो पी लिया है और फिर निकलते हैं। जा भाई बैठे प्लीज़। कैसा रहा सफ़र आपका? सफर हटाओ मत वाले आप, हर जगह तो हर नहीं है। फतेहपुर से कोई पता नहीं 5-7 किलोमीटर पहले यहाँ से आपको वो फील आ जाएगी जो हमने आगे चोलिस्तान के रेगिस्तानों में देखनी है, उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और गंदी। एक डिवर्शन का फेस गुजारने के बाद फतेहपुर आ चुका है और फतेहपुर शहर क्रॉस करने के बाद एक टोल प्लाजा आएगा। उस टोल प्लाजे के बाद फिर से डका 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 शुरू हो जाएगी। ये जो हमको मैं कह रहा था डाइवर्जन है और वो रहा रोड उसके साथ साथ ही चल रहे हैं। स्लो हैं बट ये है कि उससे कदरे बेहतर है और थोड़ी सी चोलिस्तान की प्रैक्टिस भी हो रही है। और अब हम यहाँ से आएंगे मेन के ऊपर। ये जो बैच है ये उससे ज़्यादा ख़राब है, लेकिन अब हम इसके ऊपर चले जाते हैं। ये यहाँ के MNA MPs बिल्कुल शायद इस साइड पे आते नहीं हैं, या मुझे लगता है कि उनके पास कोई ऐसी गाड़ियां हैं कि उन्हें ना ये डाइवर्शन नज़र आती है, ना उनको फील होती है और ना उनको ये जलील होते हुए हम जैसे आवाम नज़र आती है। और ये हम टोल प्लाजे के करीब आ गए। तेरी की चौक यादगार स्मॉल यादगार यानी कि चौक आज़म। तो यादगार इसलिए है कि ये देखें सामने मीनार पाकिस्तान। और अच्छा जी, ये राइट साइड पे लिया, लेफ़्ट साइड पे चौबारा या लाहौर आपने जाना हो, और सीधा मुल्तान। और हम यहाँ से रास्ता लेंगे और ये मुल्तान। कोट अद्दू इसी साइड पे रास्ता जाता है। ये देखें, ये जो चौक है बिल्कुल सीधा मुजफ्फरगढ़ और कोटोदू और ये मुल्तान।
किसी ज़माने में जब हम मुल्तान आया करते थे तो ये मुजफ्फरगढ़, और उस वक्त हम कभी नक्शे में देखते, वो पुराने गूगल वाले नहीं, तो बाद में आए, तो उनसे हम कहते कि यार ये देखो इतना लंबा चक्कर पड़ता है हमें। तो अब देखें माशाल्लाह से बहुत शार्ट हो गया। अब यहाँ से आई थिंक 30 किलोमीटर होगा मुल्तान। यहाँ पे कहीं रुकते हैं चाय के लिए, चाय के लिए रुकते हैं जी हम लोग। तो जनाब वाला पठान होटल से आगे, थोड़ा सा आगे तकरीबन 5 किलोमीटर आगे हम लोग रुके, जहाँ पे हम लोगों ने चाय पी और बिस्किट खाए। हमारे जो मियाँवाली वाले भाई हैं वो आगे निकल गए मुल्तान घूम फिर कर भावलपुर की तरफ। तो अब्दुल मनान साहब एक अजीज़ हैं, तो उन्होंने खुद का होटल की अरेंजमेंट वो भावलपुर में कर रहे हैं, और रास्ते में पता चल जाएगा, हो जाएगी, लोकेशन भेज देंगे और हम डायरेक्ट होटल पे चले जाएंगे भावलपुर। अभी तकरीबन 30 किलोमीटर मुल्तान है, मुल्तान क्रॉस करके फिर हम लोग निकलते हैं। यहाँ पे एक दोस्त हैं, बाइकर हैं, और भावलपुर में भी इनके मैसेजेस आए हुए हैं, मिलना चाहते हैं, हो सकता है उनसे थोड़ी मुलाकात हो जाए, फिर हम फर्दर आगे निकल जाएंगे। तो हम रेडी हैं। इस बीच में जितनी देर मैं रुका रहा तो गोप्रो भी चार्ज होता रहा। बस अब ये होगा कि बाइक शायद सेल्फ लगा ले। और यहाँ पे मुल्तान, मतलब यहाँ से लेके मुल्तान शहर तक, बल्कि मुल्तान शहर में भी ये रश होगा आगे, यही रश मैं आपको कह रहा था। वेलकम टू मुल्तान, मुल्तान शरीफ। मुल्तान एक हमारे वसेब की एक मोहतरम जगह है और वलियों का शहर है, इसलिए हम कहते हैं मुल्तान शरीफ। और जी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ना रुकना पड़ेगा, बाईपास से थोड़ा सा पहले है, और तोकीर भाई की ये लोकेशन है, और मेरे ख्याल में यही पंप है। अस्सलाम वालेकुम। तोकीर भाई ठीक है, खैर खरीद ठीक ठाक। खैरियत हो, 2 मिनट के फासले पे फिर आप इतनी वो यार वो राउंड अबाउट है ना, उसको बंद किया हुआ है ना, वो यू टर्न लेना पड़ता है। लेकिन वो भी नजदीक तो वो भी नज़दीक है ना। अच्छा वो मैंने यू टर्न लिया और रश बहुत था ना, ये मेरे ख्याल में सीधे निकल गए, तो मैं इधर चौक पे इनके लिए खड़ा था। ये बिहाड़ी चौक से आ रहा है। हाँ बिहाड़ी चौक, मैंने फिर बताया कि वापस आ जाए। बड़ा अजीब सा एक काम हो गया। वो एक चौक है जो राउंड अबाउट है, तो उसको बंद किया हुआ है, तो वो टर्न लेने के लिए यू टर्न लेना पड़ा। तो यू टर्न के रश के बीच में हम हो गए आगे पीछे। अब इससे ज़्यादा सोने पे सुहागा ये कि बाईपास चौक, तो सिग्नल्स नहीं थे। अब खालिद भाई से रब्ता नहीं हो रहा था। अब वो कहें, वो समझें कि मैं आगे हूँ और मैं समझूं कि मैं आगे। तो और इस चौक पे अब वो खड़े हैं आगे वाली चौक पे। अब कहीं नेट आया तो हमें समझ आई कि बड़ी मुश्किल से बहस करने के बाद, दायां बायां करने के बाद अब हुआ, तो ये भी हो जाता है।
अच्छा, मैंने समझा कोई हमारा भाई जा रहा है बाइकर। देखें, जो हमारे बॉक्सेस का डिज़ाइन है ना, वो इनसे लिया है। इसलिए मैं जब लगाता हूँ ना, मेरे एक दो दोस्त मुझे कहते हैं कि यार दूध बेचने जा रहे हो। मैंने कहा नहीं, कुल्फियाँ लगाई हैं। सौगात और ये खड़े हैं भावलपुर कराची। ये जी शाह जी रेस्टोरेंट एंड बारबेक्यू। तो इजाज़त, बड़ी मेहरबानी। एक दो तीन चार। अभी हम लोग इंशाल्लाह बहावलपुर के करीब ही रुकेंगे और होटल से पहले या फिर होटल के साथ कहीं खाना खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी उड़ान बहावलपुर की तरफ। ठंडी रात और रात का सफ़र बहुत मज़ा आता है, लेकिन वीडियो देखने में। एक्चुअल में अगर आप सफ़र करें बाइक पे, अब यहाँ पे यानी मुल्तान में इतना नहीं फील नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सही करके ठंड है और टाइम भी काफ़ी हो चुका है। लोथरा बहावलपुर दुनियापुर खानेवाल एनदर फाटक। रुक जा 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 रुक जा। अब ये बहावलपुर इस चौक पर कराची के लिए इधर और बहावलपुर के लिए। फाइनली हम लोग बहावलपुर पहुंच चुके हैं और शदीद थके हुए और हारे हुए। और ये है जी, कौन सा नाम है इस होटल का? लेविश इन होटल। जिस तरह मैंने रास्ते में बताया था, मनान साहब ने बुकिंग की हुई थी और रिजर्वेशन थी। तो अब फ़िलहाल हम आए हैं ना, तो 3-4 जो रूम्स हैं, पता नहीं है कि कौन कहाँ पे सोएगा। तो फिलहाल हम सामान रख के जा रहे हैं खाना खाने। बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और ठंड भी लगी हुई है, थकावट भी है, भूख भी बहुत ज़्यादा। तो वॉशरूम से होके फ्रेश वगैरह होके फिर शक्ल इस तरह है। और चले तारे मोन लंबा काम है। हमने बुधवार शरीफ धोने यार थे होटल दे होसी शायद मुंबई जाएंगे आप आज, कल भी आप इधर रहेंगे। यार कोशिश तो है कि निकल जाए, फिर हमारा सफ़र आगे। खैरपुरी फूड पॉइंट हमारा जिस होटल में स्टे है, उस लड़के ने हमें बताया कि यहाँ पे जाएं, यहाँ का खाना बहुत मज़े का है। तो कोई 500 मीटर है ये जगह हमारे होटल से।
तो जा रहे हैं खाना खाने। खाना खाने के बाद पता चलेगा कि वाकई वो सही कह रहा है या सिर्फ मार्केटिंग कर रहा है। खाना आ चुका है, चिकन, दाल और ये पैक अचार। या भाई खोलें इसे। तो हम होटल पर पहुंच चुके हैं, तो मैंने सोचा कि व्लॉग को क्लोज कर लिया जाए आज के दिन को। आज मतलब बड़ा दिन था, बिग डे था हमारे लिए, सफ़र के लिहाज से भी और कामों के लिहाज से भी, और ओवरऑल सारा डेरा इस्माइल खान से लेकर बहावलपुर तक का सफ़र हमारा एडवेंचर से भरपूर रहा, थकावट से भरपूर रहा, और थोड़ा सा एक नया एक्सपीरियंस था, नए बंदों के साथ सफ़र था। तो पहले तो ईगल बाइकर्स के अपने मेंबर होते हैं, तो यावर भाई के साथ और ज़िया भाई के साथ, तो बड़ा मज़ा है इनके साथ। और बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये फ़र्स्ट टाइम हमारे साथ हैं या हम इनके साथ हैं। तो ऐसे लगा जैसे हम बहुत पहले से एक दूसरे के दोस्त हैं और जानते हैं। इसीलिए हमने आकर जो एक रूम था, 4 रूम्स लिए हुए थे, तो हम उन्हीं बंदों ने वो रूम पर कब्जा कर लिया। अभी हमारी बॉन्डिंग जो है ना बन चुकी है। तो मैं आज के दिन को, आज के व्लॉग को क्लोज करता हूँ। कल मुलाकात होती है किसी नए मकाम में, किसी नए सफ़र में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, शब ख़ैर।